और रोजे का मतलब रोज़ा जिस कोई कंपलसरी नहीं है कि रोज़ ही रखा जाए। रोज़ा का तो जिस दिन को चाहिए उनका दिल करता है उस दिन हो जाता है, नहीं तो रोज़ा टूट भी जाता है। और वो खेलता मुंह में थूक चला जाता, नहीं तो उसमें भी बवाल मचा रहे थे कि मुंह में थूक चला गया जी, रोज़ा टूट गया। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ बताते हैं, जो पाकिस्तान की वीडियोज़ में देखता हूँ। उनके लिए धर्म पहले देश बाद में। वो कहते हैं धर्म होगा तो देश होगा। मैं नहीं नहा के आया तो मेरे पे फतवा थोड़ी कर दिया कि मैं कुंभ नहीं नहा के आया हूँ, कि ब्राह्मण होने के बाद कुछ नहा के नहीं आया। ये कोई मतलब नहीं, बेकार की बातें। इन सबको दिग्भ्रमित करना है, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। पूरा देश इस बात से खुश है कि किस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पर हमारे ही देश में कुछ ऐसे मौलाना हैं, कुछ ऐसे मौलवी हैं जिनके पेट में मरोड़ आ गई है। जी हाँ, ये मरोड़ आई है मोहम्मद शमी को लेकर। दरअसल उन मौलानाओं का कहना है कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने मुकाबले में एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, यानी कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। अब इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बातें चल रही कि क्या कोई खिलाड़ी जो इतनी गर्मी में मुकाबले खेल रहा है 50 ओवर के, वो क्या रोज़ा रख के खेल सकता है? इसको लेकर जनता की राय लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है मोहम्मद शमी के ऊपर? देखिए यार, सवाल उठाने का तो मतलब नहीं है। आप खेल रहे हैं इंडिया के लिए, और रोजे का मतलब रोज़ा जिस कोई कंपलसरी नहीं है कि रोज़ ही रखा जाए। रोज़ा का तो जिस दिन को चाहिए उनका दिल करता है उस दिन हो जाता है, नहीं तो रोज़ा टूट भी जाता है। और वो खेलता मुंह में थूक चला जाता, नहीं तो उसमें भी बवाल मचा रहे थे कि मुंह में थूक चला गया जी, रोज़ा टूट गया। ये तो रोजे वाले के ऊपर है, जो रोज़ेदार है उसको पता है कि मुझे कैसे रोज़ा रखना है। और इसमें एनर्जी ड्रिंक पीना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो फतवे चलते रहेंगे, देश के खिलाफ ये सारे फतवे हैं। आप किसी भी देश के लिए आप अब कोई सैनिक जा रहा है, वो रोज़ा रख के जाएगा। फोर्स पे लड़ रहा है, कहीं बॉर्डर के ऊपर है, क्या वो रोज़ा रखेगा? पहले रोज़ा रखेगा उसका लड़ाई करेगा, या रोज़ा इफ्तार करने के बाद लड़ाई लड़ेगा? ये सब बेकार की बातें, फिजूल की बातें। इनका देश से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है ये जो मौलाना बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये देश से बड़ा धर्म को रखते हैं, ऊपर रखते हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण ऐसी बयानबाजी देखने को मिलती है, या इसके पीछे कोई और बाहरी जो है वो दबाव मिलता है इन लोगों को? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हुआ बताते हैं, जो पाकिस्तान की वीडियोज़ में देखता हूँ। उनके लिए धर्म पहले देश बाद में। वो कहते हैं धर्म होगा तो देश होगा। तो वही हाल इन्होंने यहाँ के जो मौलाना हैं, जो अनपढ़ गवार जाहिल लोग जो हैं, जिनको कोई मतलब नहीं शिक्षा से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना देश से मतलब। सलमान खान पे क्यों नहीं फतवा जारी करते? ये शाहरुख खान पे क्यों नहीं करते? आमिर खान पे क्यों नहीं करते? वो क्यों हिंदू मतलब कि भक्त बने जाते हैं? वो देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? वो मतलब की फिल्में बनाते हैं, उसमें क्यों फतवा नहीं लगाते? इन तीनों पे लगा के दिखाओ ना, मैं मानता हूँ। मैं लगाओ मर, इनको करो निष्कासित। ये धर्म का जो ठेका ले रखा है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास ने ले रखा है, अपर क्लास को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसे सवाल अगर आपके सामने आएंगे, एज अ खिलाड़ी का हम बात करें, अगर मोहम्मद शमी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन्होंने इस पर जवाब भी दिया, उनके भाई साहब ने भी जवाब दिया, उनके कोच ने भी जवाब दिया, अब ऐसे अगर सवाल खिलाड़ी के मन में आएंगे तो आगे आने वाले फाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहेगा कि कैमरे में कहीं ना दिख जाऊँ, कभी जूस पीते ना दिख जाऊँ, कभी पानी पीते ना दिख जाऊँ, तो ऐसे खिलाड़ी खेल कैसे पाएगा? ऐसा है, इनको गलतफहमी के शिकार होगी। शमी के ऊपर ही सारी टीम टिकी हुई है, और खिलाड़ी बहुत है। अभी बुमराह नहीं खेल रहा ना, बुमराह भी चेंज गेम करता था, ठीक है। और बच्चे आ गए, चक्रवर्ती आ गया। ऐसे कोई इस टाइम जो इंडियन टीम है वो बड़ी संतुलित टीम है, और इंडियन टीम के अंदर एक डिपेंडेबल नहीं कि आप एक डिपेंड नहीं चलाए तो काम नहीं होएगा। अभी बैटर भी बहुत बढ़िया हैं, बॉलर भी बहुत बढ़िया है, बॉलर के भी ऑप्शन बहुत है हमारे पास, ठीक है। अभी वो सरदार जी बैठा हुआ लड़का एक, वो तो नहीं खेल रहा ना, 4 गेम हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको लोगों को गलतफहमी है। खिलाड़ी को खेलने दो, जिसको जो काम करना है। मतलब कि जो आदमी नौकरी कर रहा है या कोई स्विमिंग में कोच होगा, मोमडन ही हो, तो वो पानी में नहीं जाएगा क्या? उसका रोज़ा नहीं खुलेगा? ये सब बेकार की बेतुकी बातें। मैंने अभी आपको बोला कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये केवल ड्रामा है। और सिंपल सी बात, इनको सबको फतवा, कहाँ से फतवा? कौन सा फतवा? हिंदुस्तान में संविधान से काम होता है। ये फतवे होते का कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कुंभ नहाए, वहाँ कोई फतवे लगाए गए क्या? वहाँ 50-60 करोड़ लोग नहा के आए, वहाँ कोई फतवा था क्या? किसी ने फतवा दिया कि मैं नहीं नहा के आया तो मेरे पे फतवा थोड़ी कर दिया कि मैं कुंभ नहीं नहा के आया हूँ, कि ब्राह्मण होने के बाद कुछ नहा के नहीं आया? ये कोई मतलब नहीं, बेकार की बातें। इन सबको दिग्भ्रमित करना है, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं बस। पूछूंगा तो बैठ करिए। तो क्या लगता है फिर जो बात कर रहे हैं वो मौलवी, उनके साथ किस तरीके का जवाब देना चाहिए? क्या कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, किस बात का प्रतिबंध लगाना चाहिए? वो होते कौन है? उनका राइट क्या है प्रतिबंध लगाने का? उनका कोई राइट नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, और कोई संविधानिक वो इसकी कोई मान्यता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई रोज़ा नहीं रखा।
हिंदू वर्ल्ड में 57 कंट्री शायद मोमडन्स हैं मेरे, जो मुझे आया, हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो गए। क्या सबने रोज़ा रखा हुआ है? या सारे हाजी हो गए? सारे हाजी हो गए? कितने कितने करोड़ लोग हैं, कितने मोमडन्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं? उससे ज़्यादा तो हमारे कुंभ नहाया है। कितने लाते हैं? लाख लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा मुझे लगता है उजरा करने जाते होंगे ये। तो ये सब की बेकार की बातें। मतलब ये सब हज कैसे चले जाएंगे? जो भूखा है, जो खाने को पैसे नहीं है, वो हज चला जाएगा? जो काम कर रहा है उसे काम मत करने दो। जो काम कर रहा है, जो देश के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तुम्हें उंगल लगाना है, क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं है। इनको धर्म के नाम पे केवल अपनी मीठी टॉफियाँ बांटनी है और कुछ नहीं है। ये धार्मिक मामला नहीं है, ये एक्चुअली में केवल शोशेबाजी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।